आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध वित्तीय लेन देन करने वाले ऐप्स की पहचान की गई। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी ड्यू कोर्स में होगी, लेकिन जो ऐप है उसमें से तो लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो एक तरह से टाइम बॉम्ब। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई पूरे बिहार में और पूरे देश में होने वाली है। देखिए, 100 से ज़्यादा एप्लीकेशन जिससे सट्टेबाजी होती है, जिसमें लोग गलत राहों पर चले जाते हैं, अपने पैसों को गलत तरीके से उपयोग करते हैं और इसी ऐप के जरिए साइबर क्राइम के मामले भी खूब देखने को मिलते हैं। ऐसे में बिहार पुलिस और ईओयू की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। सूचना विभाग को एक लेटर दिया गया है जिसमें कुल 103 एप्लीकेशनों को पूरे देश में बैन करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। आप लोगों ने आज अखबार में देखा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रख रहा हूँ। इसी क्रम में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध वित्तीय लेन देन करने वाले ऐप्स की पहचान की गई। तो जो आप बात कह रहे हैं कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी ड्यू कोर्स में होगी, लेकिन जो ऐप है उसमें से तो लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, वो एक तरह से टाइम बॉम्ब। अगर उस ऐप को हमने बंद नहीं किया तो उससे कितने सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने सारे ऐप की पहचान की और ये पाया गया कि इन ऐप को आरबीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन ये ऐप उसके बावजूद, मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी वित्तीय लेन देन कर रहे हैं जो अवैध है। तो इस वजह पर हम लोगों ने, इस जानकारी पर हम लोगों ने, यानी आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस के द्वारा इन सभी एंटिटीज को, ऐप्स को धारा 69A आईटी एक्ट के अंतर्गत नेशन वाइड एक्सेस ब्लॉकिंग करने के लिए हम लोगों ने पहल की। नेशन वाइड यानी पूरे देश में अब ये ऐप नहीं चल पाएंगे, ऐसा ब्लॉक करने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट किसको भेजा? इसके लिए जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं बिहार में, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सूचना एवं औद्योगिकी विभाग है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना को लगभग 100 ऐप को नेशन वाइड ब्लॉक करने, पूरे देश में ऐप बंद हो जाए, ऐसा हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को, उनके जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं उनको भेजेंगे। उसके बाद वहाँ जो तकनीकी पहलू हैं उसकी जांच कर इनको बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। ये जो ऐप हैं लगभग 100 हैं। इन ऐप के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को ऋण दिया जाता है। लोन ऐप है, मोस्टली इसमें लोन ऐप है, और ऋण से कई गुना अधिक राशि की वसूली बलपूर्वक, डरा धमका के, अपमानित करके भी किए जाने की सूचना है। पिछले वर्ष भी बहुत सारे चाइनीज़ लोन ऐप की बात आई थी। ये उसी तरह के ऐप हैं जो फिर से हमारे प्रकाश में आए हैं। और हम लोगों ने न केवल बिहार वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के सुरक्षा को, वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेशन वाइड ब्लॉकिंग के लिए रिक्वेस्ट की। ये समस्या तो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन हम लोगों ने विभिन्न परिवादों के माध्यम से, विभिन्न जांच के माध्यम से और विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसी की सूचना के आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई की। कुछ अवैध रूप से संचालित ऐप के नाम मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रख रहा हूँ। सभी लोगों को इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। इनके ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट हमने भेज दी है। ये ऐप हैं तारा रूपी, डेली लोन ऐप, लोन बंधु, आधार कैश, स्काई लोन ऐप, आमला क्रेडिट लोन ऐप, लोन ब्रो, होम कैश, स्पीडी क्रेडिट लोन, वंडर लोन, हैंडी लोन, स्विफ्ट क्रेडिट लोन, पे रूपी, कैश एडवांस, फेथ ब्रो ऐप का नाम है, फेथ ब्रो, फैमिली कैश, मैक्सी लोन, सेफ्टी लोन, पीटीएम लार्ज लोन, वेल क्रेडिट लोन, हनी लोन, इकारजा लोन, कैश मार्ट, माइटी रूपी लोन। आप देख सकते हैं किस तरह से इंटरेस्टिंग नाम रखते हैं, माइटी रूपी।
बहुत बलशाली रुपए का लोन देंगे आपको, माइटी रुपी लोन, इंटरेस्ट सैलरी लोन, पॉप लोन, यस कैश, क्लाउड लोन। ऐसा लगता है कि बादल से आपको लोन मिल जाएगा। क्लाउड लोन, पैसा जादू नाम है ऐप का, पैसा जादू, लाइफ कैश, क्रेडिट वैलेट, स्पेस माइंड लोन, एसके लोन। पूरी सूची मैं आपको चाहता हूं कि इसकी जांच करके ईओयू से आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग डाल देंगे। तो ये इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के निवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें कि ऐप के बैन करने की बात है, और जहां कहीं ठगी हो जाए वहां पर 1930 के माध्यम से हम लोग किस तरीके से 799 FIR हमने अभी तक दर्ज कराई और 8 करोड़ 50 लाख रुपए को हमने बचाया। तो आपने देखा बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी साफ ने कहा है कि इन ऐपों के जरिए गलत तरीके से अवैध उगाही की जाती है। कई लोग ऐप क्लोनिंग के जरिए, कई लोग सट्टेबाजी के सौदों में उतर जाते हैं, पैसों को पैसा नहीं समझते हैं। मेहनत की कमाई को साइबर क्राइम के जरिए भी यूज़ किया जाता है। साइबर क्राइम जिस तरीके से पूरे बिहार में बढ़ रहा है, ऐसे में साइबर क्राइम से निपटने के लिए बिहार में ईओयू की टीम और साइबर थाना खुला है, और काफ़ी लंबे समय से अलग अलग केसेस आ रहे थे जो सट्टेबाजी से जुड़े ऐपों का गलत इस्तेमाल हो रहा था। अब बिहार पुलिस एक्शन में है। 103 ऐप्स को बैन करने की बात कही जा रही है। अब सट्टेबाजी पर बिहार पुलिस की विशेष नज़र है। सट्टेबाजों को बिहार पुलिस अब बख्शेगी नहीं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।